व्हाट्सअप गाइस, प्रणय है फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड। और एक काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ आ रही है फॉर ऑल द इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए, जो कि है कि इंडिया वैफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट अब नहीं कर रहा है, क्योंकि फाइनल कॉन्फर्मेशन जो थी वो अब थाईलैंड को दी गई है। क्योंकि मैं इनिशियली अगर बताऊं तो वैफ ने सभी कंट्रीज़ को इनवाइट किया था पहले अपने स्लॉट फिल करने के लिए, और उसमें से इंडिया को भी एक इनविटेशन लेटर आया था, जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था एज कंफर्म बाय एआईएफएफ। लेकिन जब हमारे अलावा भी और कंट्रीज थी, उनको भी ये लेटर गया था, एंड उसमें से वैफ के ऊपर एट द एंड ऑफ द डे ये चूज करना था कि वो कौन सी टीम को लेने वाले हैं। और उस चीज में थाईलैंड हैज बीटन अस टू गेट इनटू द रेस, एंड दे विल बी प्लेइंग द वैफ कप इंस्टेड ऑफ अस। तो अगर मैं फर्स्ट थॉट बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा, आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इंडिया को अगर हम फेस करते ग्रुप स्टेजेस में, या आगे भी सऊदी अरेबिया के खिलाफ खेलने के लिए, द सेम सऊदी अरेबिया दैट बीट अर्जेंटीना इन दी वर्ल्ड कप। और भी बहुत सारी टीम्स थी जिनके साथ हम खेल सकते थे, जिनकी रैंकिंग इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और हम अपनी रैंकिंग भी इम्प्रूव कर सकते थे। लेकिन अब वो एक पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वैफ ने ऑफिशियली अब ये अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने थाईलैंड को एक्सेप्ट कर लिया है एज दी टीम टू प्ले इन दी वैफ कंपटीशन। आई नो ये न्यूज़ सुनने के बाद सबसे पहला रिएक्शन जो सभी इंडियन फुटबॉल फैंस के दिमाग में आया होगा वो यही है कि यार ऐसा क्यों। और कहीं ना कहीं गुस्सा आना भी लाजमी है, क्योंकि हम सभी ये सोच के बैठे हुए थे कि यार नाउ वी विल सी इंडिया प्लेइंग अगेंस्ट सम टॉप एशियन टीम्स, और हम सब रेडी थे यार देखने के लिए कि यार हाउ हाउ विल इंडिया परफॉर्म इवेंचुअली। तो बट इसमें मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एआईएफएफ को ही ब्लेम करना इज़ नॉट द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। आई थिंक एआईएफएफ के ही वजह से हमें इनवाइट आया इन द फर्स्ट प्लेस। तो एंड इनवाइट आया, हमने उसे एक्सेप्ट भी किया। नाउ इट वाज फॉर वैफ टू डिसाइड कि उन्हें किस टीम को कंसीडर करना था। लेकिन यहाँ पे दो तीन सवाल ज़रूर उठते हैं कि उन्होंने थाईलैंड को इंडिया के ऊपर कैसे चूज करा। ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है जो आई थिंक एआईएफएफ को भी पूछना चाहिए अपने आप से कि ऐसा क्यों हुआ। क्या वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बेस पे था, या उसका कोई कमर्शियल रीजन भी था? वो कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से थाईलैंड को चूज करा गया? अगर यहाँ पे बात करूं मैं, अगर पहले एस्पेक्ट की कि जो की थी परफॉर्मेंस, तो आई थिंक थाईलैंड की रीसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, रही है। उन्होंने अभी कल ही वियतनाम के साथ 2-2 ड्रॉ खेला, और ये सेम वियतनाम टीम ही थी जिसके साथ इंडिया अभी कुछ महीनों पहले ही 3-0 हारी थी। तो अगर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे था तो आई थिंक हाँ, थाईलैंड की अभी रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन फीफा रैंकिंग्स अगर आप देखें तो थाईलैंड की 111 है और इंडिया की 105 है। तो क्या सिर्फ फीफा रैंकिंग ही उसका एक रीजन था, या परफॉर्मेंस थी? ये भी हमें एक चीज है जो हमें सोचनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर कमर्शियल रीजंस की बात है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो इंडिया वुड हैव गॉट मोर व्यूअरशिप फॉर दिस कंपटीशन। एक चीज जो शायद वैफ ने आई थिंक कंसीडर करी वो थी प्रोएक्टिवनेस थाईलैंड की। थाईलैंड ने जैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट करा और उनके पास जैसे ही ऑफर आया, उन्होंने अपनी लीग को रीस्केड्यूल करा। तो वो एक काफ़ी प्रोएक्टिवनेस होती है, दिखाना कि हाँ वो एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं कंपटीशन को खेलने के लिए, अपनी फुल स्क्वाड भेजने के लिए। जो कि मेरे हिसाब से एक फैक्टर हो सकता है कि उन्होंने इंडिया को उस चीज़ में प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखी उनमें, क्योंकि आपको पता ही है 18 तारीख तक हमारा आईएसएल का फाइनल था, और शायद हमारे कुछ अच्छे प्लेयर्स उस कंपटीशन में पहले एक दो मैचेस में नहीं खेल पाते, और वो फिर कहीं ना कहीं जो उनका कंपटीशन था उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को थोड़ा सा अफेक्ट करते। तो आई थिंक ये शायद एक फैक्टर हो सकता है वैफ के सामने, टू कंसीडर द प्रोएक्टिवनेस ऑफ विच कंट्री जो कि ज़्यादा इंटरेस्टेड है खेलने के लिए। नाउ अब इस चीज़ को अगर मैं क्विकली समरी में डालूं तो ये काफ़ी ज़्यादा अब हमारे लिए मुसीबत भी है, क्योंकि अब हमें 28 से 30 मार्च के बीच में हमें फ्रेंडलीज खेलने हैं। एंड आई थिंक जो भी हमारी से ऊपर की रैंक टीम्स हैं एशिया में, तो खास तौर से उसमें से कुछ टीम्स तो अब वैफ कंपटीशन ही खेल रही होंगी, और ऊपर की रैंक टीम मिलना अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही लग रहा है। अब हमें फ्रेंडली अपने से लोअर रैंक टीम से ही खेलना पड़ सकता है, जो कि एक मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा
अच्छी चीज़ नहीं होगी इंडियन फुटबॉल के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कुछ उसके महीनों के बाद ही, मतलब 8-9 महीने बाद ही हमें एएफसी कप भी खेलना है, तो उसके लिए लोअर रैंक टीम से खेलना हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। कुछ सवाल हमें ये भी पूछने पड़ेंगे कि आगे से ऐसी चीज़ हमारे साथ दोबारा ना हो। गोवा जाने से पहले मैं सिर्फ एक ही चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि हमें अब और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि ऐसे इनवाइट्स आपको दोबारा बार-बार नहीं मिलते, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको दोबारा नहीं मिलती, और एएफसी कंपटीशन खेलने के लिए इससे अच्छा प्रिपेयर करने का मौका हमारे पास नहीं था। जहाँ पर आप अभी तो ये सिर्फ़ वेस्ट एशियन टीम्स थी, वहाँ पे तो आप और भी अच्छे टीम्स के साथ खेलने वाले हो, तो उसके लिए आप ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड हो सकता था। बट अब जो चला गया उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसके साथ हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी मिस्टेक हमारी आगे फ्यूचर में ना हो, और ऐसे कॉम्पिटिशन्स में ज़रूर आगे से पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ दिस इज़ मी प्राणे साइनिंग आउट फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।